नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेडियन लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, शाम के बज चुके हैं 4 और आप अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है ना। तो एक बार इस सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी न्यू बच्चे जुड़ेंगे वो इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो मित्रों, संडे का दिन है, बहुत बेहतरीन आपका ये दिन गुजरा होगा। तो आज जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है ना, आज जो आपके वैसे क्वेश्चन ना होकर, लाइव टेस्ट ना होकर, हमने सोचा संडे को एक नया टॉपिक आपको मैं करा दूं। वो टॉपिक का नाम होगा नागरिकता। टॉपिक का नाम क्या होगा मित्रों? नागरिकता होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहां से जो हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे साथ सभी जुड़ चुके हैं और मित्रों, मैं आपकी कमेंट्स ले नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, और मैं देखता चलूंगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आरव कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी। रश्मि, गौतम, बिट्टू, बहुत सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बार इस सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे। मित्रों, इसमें क्वेश्चन ऐसे ना होंगे जो मैं आपकी कमेंट्सों को लेता चलूं। तो चलते हैं, टॉपिक हमारा क्या होगा मित्रों? नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित एक एक क्वेश्चन परीक्षा में बड़ा बेहतरीन और बड़ा इंपोर्टेंट होता है। चलो चलते हैं। पहली बात होती है कि नागरिकता है क्या। नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो है क्या? तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति नागरिकता है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। किसी व्यक्ति की वह स्थिति मित्रों, किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे संविधान के द्वारा निर्धारित, मतलब जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसे नागरिकता कहते हैं। कहने का मतलब द्वारा है, कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति नागरिकता कहलाती है जिसके जो संविधान के द्वारा उसे जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? नागरिकता कहते हैं। चलो, अब क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो 2 में है, सभी को पता है। और अनुच्छेद की यदि मैं बात करूंगा तो 5 से 11। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो 5 से 11 तक रखे हुए हैं। और यदि भाग की बात करूंगा मैं मित्रों तो बता देना सर जी 2 में होगा। यदि मैं इन स्रोतों की बात करूंगा, ये स्रोत कहां से लिए हैं, तो हम बताएंगे सर जी ब्रिटेन के संविधान से। कहां? ब्रिटेन के संविधान से। और देश में कैसी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता। आज की एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है हमने? ब्रिटेन। जबकि मित्रों यूएसए में दोहरी नागरिकता का मतलब, दोहरी मतलब 2 नागरिकताओं का प्रावधान होगा मेरे शेरों। चलो चलते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। नागरिक क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागरिक क्या होता है? तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का जो संविधान वो संज्ञेय है, किंतु यहां एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरिक क्या है, ये भी तो बात आएगी। हम कहने लग जाएं कि हम देश के नागरिक हैं। अब कहने लग जाए भाई तुम कैसे देश के नागरिक हो? भैया मुझे राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है ना, जितने भर भी अधिकार हैं वो सब प्राप्त हैं, इसलिए मैं देश का नागरिक हूं। तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने देश में सभी सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं मेरे शेरों, उसे नागरिक कहते हैं। और देश में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। यदि मैं बात करूंगा भाग कौन से में? 2 में। स्रोत कहां से? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता। अनुच्छेद कहां से? 5 से 11 तक। जहां तक है आपको नोट्स बनाते चलने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन निश्चित आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारों। ऐसा क्वेश्चन भाई साहब 100% हमसे पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो सभी को बताना होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल जो 5 कहता है वो क्या कहता है? संविधान के, भाई 5 से 11 तक है। अब आर्टिकल यदि मैं 5 को पढ़ूंगा तो वो क्या कहेगा? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसके अनुसार संविधान के आरंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसे भारत में अधिवास, जिसे डोमिसाइल है,
और उसका या उसके माता पिता में किसी का भी भारत में जन्म हुआ हो अथवा कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का आरंभ हुआ, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक जिसका जो भारत में अधिवास मतलब डोमिसाइल है, और उसका माता पिता उनमें से एक का जन्म किसी में भारत में हुआ हो अथवा कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास कर रहे हो, आर्टिकल 5 कहेगा वो भारत का नागरिक होगा। मित्रों, अगला है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। देश स्वतंत्र हो गए, क्या देश हो गया स्वतंत्र, और स्वतंत्र हुआ तो उसमें एक बात कही कि पाकिस्तान में जो व्यक्ति हैं यदि वे भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता का अधिकार होगा। यह भी समय दिया, यह भी समय सीमा जो उसकी निर्धारित की गई 19 जुलाई 1948 से पूर्व। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके पास ये बात हो, उसका या उसके माता पिता या पितामह पितामही या मातामह मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। मतलब अविभाजित का जब भारत का विभाजन न हुआ, या तो उसके माता पिता दादा दादी किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट या तो वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यतः रह रहा हो, उसके पश्चात आया हो। ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले की ये बात होगी। चलो, इसी के बाद मित्रों मेन टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में। मित्रों, आर्टिकल 8 कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर निवास कर रहा है उसके जो संबंध में नागरिकता का अधिकार कौन से आर्टिकल में 8 में होगा। और लगातार यदि मित्रों मैं चला गया भैया, लगातार यदि मैं फ्रांस में 7 वर्षों से रह रहा हूं और अपने देश में एक बार भी आवागमन नहीं किया है तो मेरी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 8 में। चलो, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता पितामही अथवा मातामही कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता जो नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तथा राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये प्रावधान हमें पढ़ लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, आर्टिकल 9, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 क्या कहता है मित्रों, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर या किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है अपनी इच्छा के अनुसार तो उसकी भारत से नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह आर्टिकल कहता है 9। कौन सा? जब कोई व्यक्ति स्वच्छता से मतलब कि किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता मतलब स्वतः समाप्त हो जाती है। कौन से आर्टिकल में है? 9 में। चलो, 10 में क्या है? किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। मतलब किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है कानून के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय कानून द्वारा ही ली जा सकेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता है वो संसद के द्वारा बनाकर कानून के द्वारा ही ली जा सकेगी, अन्यथा किसी अन्य उपबंध से नहीं। लेकिन भाई साहब आर्टिकल 11 इतना बेहतरीन है, ये तो पूछा जाएगा, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति आएगा। क्वेश्चन आर्टिकल 11 आएगा। संसद को मित्रों, किसको? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 11 में दी गई है। जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। और मित्रों ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है।
आएगा क्वेश्चन, इस अधिनियम के आधार पर 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। एक, जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से, अर्जित भूभाग के द्वारा, पंजीकरण से। अब ये 5 प्रकार, जन्म से, देशीयकरण, वंशानुक्रम, अर्जित भूमि के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा ही मित्रों, ठीक है ना, भारत में क्या है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब जन्म से कैसे होगी? ठीक है मित्रों, जन्म से बाय बर्थ के द्वारा। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। जन्म से की यदि बात होगी, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह होगी जन्म से। दूसरा, वंश परंपरा से, ठीक है ना, वाई डिसेंट के द्वारा। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। भारत के बाहर या अन्य किसी देश में 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो उसका जन्म भाई साहब भारत का नागरिक समझा जाएगा। माता पिता की नागरिकता के अधिकार पर विदेश में, ठीक है ना, जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यह संशोधन किया गया था 1992 में। जहां तक ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, इन पॉइंटों को नोट कर लेना। पंजीकरण के द्वारा, व्यक्ति में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। कैसे? पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि में 6 माह या पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसका जन्म भारत में हुआ या भारत के बाहर अन्य किसी देश में निवास कर रहा हो, यह पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान होगी। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है, ठीक है ना, उसे नागरिकता प्रदान हो जाएगी। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चों को, जैसे राहुल गांधी, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, शासन भारत सरकार की नौकरी करते हैं उन्हें, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मित्रों, देशीयकरण से, ठीक है ना, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी है और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष लगातार भारत में रह रहा है, इसके साथ साथ 1 वर्ष में पूर्व भी मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक रह चुका है, तो संविधान में उल्लेखित भाषाओं में किसी एक अच्छी सी भाषा का ज्ञान है उसे, तो उसे भी भैया भारत का नागरिक बन सकता है देशीयकरण के द्वारा। चलो अगला, भूमि अर्जन के द्वारा मित्रों, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग अर्जित भाग को विलय किया जाता है तो उसे क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, एक 100वां संविधान संशोधन हुआ। कैवा? 100वां, सभी को पता होगा 100वां संविधान संशोधन मित्रों, 100वां संविधान संशोधन। और यदि मैं बात करूंगा भैया 2015 को, और ये किससे संबंधित है? बांग्लादेश भूमि अर्जन से। बांग्लादेश, ठीक है ना मित्रों, बांग्लादेश भूमि अर्जन से संबंधित होगा या भूमि क्षेत्र से। इसके द्वारा भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में, दोनों के बीच समझौता हुआ। इसी के तहत मित्रों जो बांग्लादेश से जो गांव भारत में जो भूभाग आया है उसके नागरिकों को भैया जो है नागरिकता प्रदान करने का अधिकार होगा, ये होगी भूमि अर्जन। चलो ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, नागरिकता का अंत क्या है? भारत के किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अंत इन निम्न परिस्थिति से होता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता भैया स्वैती समाप्त हो जाएगी, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है। नागरिकता का परित्याग करने पर तब भी नागरिकता समाप्त। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, किसी भी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, अब जैसे सोनिया मिर्जा है, ये पाकिस्तान भागी लेकिन चालू है बांग्ला, यहीं रह रही है हैदराबाद में। लगातार 7 वर्ष तक देश के बाहर रहने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर अन्य देश द्वारा दी गई 2 वर्ष सजा पाने पर भी मित्रों स्वैती नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इनके द्वारा नागरिकताओं का अंत होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आया।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने का है। यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 16 देशों में बसे भारतीय मूल के नागरिकों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ साथ भारत की जो ओवरसीज विदेशी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है ना, ये तो हो गई भैया नागरिकता। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11 ये सभी पता होगी। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता। चलो, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में होगा? तो बता देना सर जी, 11 में। संसद को नागरिकता के संबंध में, ये मैंने करवा दिए हैं, संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अगला पॉइंट, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से मैंने बताई। अब पंजीकरण, देशीयकरण, ठीक है ना, ये जो करण है करवा दिए। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? ये बात है, जन्म से, वंश परंपरा से, वंश पंजीकरण से, देशीयकरण से, क्षेत्र तथा भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट आपके लिए अंत हो सकता है, ये करवा दिया। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, ये मैंने करवा दिया। चलो, सरकार द्वारा वंचित करने पर लगातार कितने वर्षों तक भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो लगातार मित्रों 7 वर्षों तक। कितने? 7 वर्षों तक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 5 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 5 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छाएं ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 9 में। किसमें? अनुच्छेद 9 में। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में पास किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और मित्रों यह होगा दोहरी नागरिकता से। आज की दोहरी नागरिकता से कौन सी समिति संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी। आएगा कि लक्ष्मीमल सिंघवी किस समिति से संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। चलो, प्रवासी भारतीयों को समिति रूप में या सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं और इन्हें एक बार भैया डेफिनेशन सहित इन्हें पढ़ लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास है और एक बार मित्रों नागरिकता को पूर्ण रूप से करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मित्रों मिलेंगे सुबह 7 बजे एक प्यारी सी करंट अफेयर्स के साथ और नए महीना की, ठीक है ना, शुरुआत के साथ। तो अब सभी के जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार सभी को बोलूंगा जय हिंद, जय भारत।